उनकी बिल्कुल ही ज़रूरत है मैम। हमारे समाज को अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। नहीं तो अब ये समाज हमारा, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे में निकलते हुए जा रहे हैं। बच्चियाँ हैं, बच्चियों के साथ में बहुत उल्टा सीधा गलत वो हो रहा है। और अगर ये चीज़ अगर अभी भी नहीं थमी, नहीं भी हुआ, तो फिर आने वाले समय में देखो मैम उनका बच्चों का भविष्य क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आम जनता का सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में क्या मानना है, लगातार हम आपको फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हम जनता से सवाल करते हैं कि समाज के बारे में जनता को क्या लगता है। आज के समय में हम देखते हैं लगातार बेटियों के साथ जो दरिंदगी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो देश का नौजवान है वो नशे में घुसता जा रहा है। इसका बेसिक रीज़न क्या लोगों का मानना है, क्या लोगों का संतों के बारे में कहना है, ये भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। सर, आपका नाम क्या है? मैम मोनू भाटी इंसान। मोनू भाटी जी, क्या काम करते हैं आप? ड्राइव करता हूँ मैं जी। सर, आजकल हम देखा जाए समाज में जो बेटियों के साथ खासकर दरिंदगी बहुत हो रही है, क्या कारण लगता है आपको? कारण यही है, नशा है। नशा है, गलत सोबत है, गलत संगत है। यही कारण है जो हमारी आज की जनरेशन है, यूथ है, उसको अच्छे से मोटिवेट नहीं किया जा रहा। मतलब उनको कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं है। तो यही वजह है कि जो हमारा जो यूथ है वो नशे में पड़ता हुआ जा रहा है, गलत संगत में पड़ता हुआ जा रहा है। इसी वजह से बहन बेटियों, बहू बेटियों के साथ में दरिंदगी हो रही है। तो यही वजह है। सर, यूथ को मतलब किस चीज़ की आपको लगता है ज़रूरत है, मतलब क्या मिलना चाहिए उसको? यूथ को मैम एक धार्मिक संस्था, जैसे मान लीजिए मैं अभी मैं 1-1.5 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ। और मैं भी पहले खूब नशा करता था, ड्रिंक भी करता था, खूब रात को 11 बजे 12 बजे आना, मेरी भी गलत संगतें थी। लेकिन जब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा कि अब मैं अपने मुख से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मेरे घर में भी, मुझ में, हर चीज़ में किस तरीके से कितनी शांति है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारा जो यूथ है, आने वाली जो जनरेशन है, अगर इसी की तरफ जाए तो शायद कुछ हो सकता है। सर, आपने बात की 1.5 साल पहले आपने डेरा सच्चा सौदा से जुड़े, लेकिन पिछले 3 सालों की बात की जाए तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा है वो समाज के अंदर नहीं है। तो आपका जुड़ना कैसे रहा जी सर? ये तो देखो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वो आज हमारे बीच नहीं है। और हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आए। और मैंने अभी नाम शब्द नहीं लिया है, मैं अभी नारे का जाप करता हूँ कि जल्द से जल्द वो आएँ और हमें नाम शब्द मिले और लोगों को भी इस चीज़ में मोटिवेट करें वो आकर के। गुरुजी का सर कैसा रोल रहता है यूथ को सही रास्ते पे लाने के लिए या नशे को बंद करवाने के लिए? बहुत अच्छा जी। मैं तो देखो अपने ऊपर समझ सकता हूँ, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं हूँ, कभी मैंने उनको देह रूप में देखा नहीं, फेस टू फेस में मिला नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ महसूस कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर सोच के बोल सकता हूँ कि अगर वो हैं तो ये संसार है। मतलब अगर वो हैं तो ये सब कुछ है, मतलब पॉसिबल है सब कुछ है। अगर मेरे जैसा इंसान इस चीज़ को ये चीज़ मेरे जैसे इंसान में बदलाव आ सकता हो तो सब में भी आ सकता है। जैसा मैं नशा करता था, घर में अपने में वाद विवाद करना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को भी नहीं देखना, रात को 12 बजे आना, कभी 1 बजे आना, बच्चे घर पे परेशान रहना। लेकिन आज मेरे घर में क्या है, आज मेरे घर में इतना सा भी मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, यहाँ तक कि मेरे घर परिवार वाले तक के भी जो हैं खुश हैं कि अब मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आज मैं इस चीज़ से जुड़ा हूँ, मैं अपने घर परिवार वाले हैं, जो यार दोस्त हैं, उनको भी यही बोलता हूँ, यही मोटिवेट करता हूँ कि अगर इस
चीज़ में आप आओ तो आपका जीवन सुधर जाएगा। इन चीज़ों से समाज का क्या फ़ायदा होगा सर? तो समाज का फ़ायदा होगा मैम, देखो इसमें जो नशा है, सबसे मेन कारण जो है ये नशा है। अगर नशा छूट जाएगा तो ऑब्वियसली सब चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारी जनरेशन है वो गलत राह पे नहीं जाएगी, अच्छी राह पे चलेगी, उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा ग्रोथ बनेगी उनकी, आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। तो उससे तो अब देखी जाए तो सीढ़ी बाई सीढ़ी तो होता है। जैसे अब मान लीजिए मैं हूँ, अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर गया हूँ और अब मैं इस चीज़ में लग गया हूँ तो मैं सुधर गया। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं हूँ तो अब मैं अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दूंगा, अब मेरे बच्चे के बच्चे वो भी उनको वही शिक्षा देंगे, तो समाज तो अपना आप ही सुधरना स्टार्ट हो जाएगा ना मैम। सर आपने नशा छोड़ा जी गुरुजी के संगत के साथ जी। जुड़ने के बाद, जी। क्या आपसे कोई पैसा लिया गया जो आपसे? कोई पैसा नहीं लिया गया मैम, कुछ भी नहीं कहा गया, ना ही किसी मतलब कोई मुझे किसी ने फोर्स करा किसी भी तरीके से, कैसे ही भी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि किसी की कोई माने नहीं, बिलीव करके देखे जैसे मैंने करा। अगर उस पर अगर इंसान बिलीव करके देखे तो 100% शांति मिलती है उस चीज़ में। देश के लिए कैसा योगदान मानोगे आप गुरुजी का? देश के लिए योगदान तो मैम देखो, उन्होंने कितने कितने भलाइयों के कार्य करे हैं, जैसे बेटियों की शादियां हैं, और जितने नशे में इतने यूथ था, नशा छुड़वाया उन्होंने, और बहुत साफ़ सफाई के कार्य भी करवाए हैं, बहुत कुछ करवाए हैं। तो इससे देखा जाए कितने कार्य हैं मैम, अब मैं तो बता भी नहीं सकता हूँ कि कितने कार्य हैं जो वो कर रहे हैं। अगर और भी हो सकता है कि और भी बड़े चढ़े और भी कार्य हों। हम तो ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक दो हैं, जैसे साफ़ सफाई का हो गया, रक्तदान का हो गया आपका, जैसे बेटियां हैं, जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियां हो गई, या जैसे हमारी बहनें जो गलत धंधे में पड़ी हुई हैं उनका हो गया, हमारे भाई हैं जो नशा करते हैं वो करते हैं उनको सुधारना हो गया, वो उनको अपनी एक राह पे हो गया, उनके घर परिवार में खुशहाली आई है, वो चीज़ें अच्छी थोड़ी बातें थोड़ी हैं। ये 3 साल हो गए हैं उनका सत्संग जब पब्लिक को नहीं मिल रहा, समाज को नहीं मिल रहा, तो आपको क्या लगता है आज की जनरेशन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका? मैम ये इफ़ेक्ट बहुत ही गलत भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इंसान अगर किसी को ऐसा होता है कि हम जो है, मान लीजिए कि अभी तो हम अपने मन से मतलब अपने उससे कर रहे हैं, जब हमारे पास में ताजी प्रत्यक्ष होते हैं और वो बातें बताते हैं और वो समझाते हैं, तो जो वो सामने से बैठ के समझाते हैं, जो बातें होती हैं शायद ही मैं अपने मुख से भी बयान नहीं कर सकता कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है यूथ पे। वही चीज़ें हैं। अब मुझे ले लो, अगर मैं उनको बगैर देखे, उनसे बगैर मिले, मेरे अंदर इतना बदलाव आ सकता है, तो सोचो अगर वो प्रत्यक्ष होंगे तो वो क्या नहीं कर सकते इस समाज के लिए। ज़रूरत है समाज को उनकी। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं मैम, ज़रूरत क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूँ 1% नहीं 100% ज़रूरत है उनकी। क्या होगा सर अगर वो समाज में वापस आ जाते हैं? यूथ और ग्रोथ करेगा और अच्छा बदलाव होगा। सर एक तरफ आपने काफ़ी कुछ उनके बारे में बताया, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी उनके बारे में बहुत अलग तरीके से पेश किया गया था। आपने भी देखा होगा पिछले 3 सालों में लगातार हेडलाइंस आई थी, लगातार उनके बारे में अलग दिखाया जा रहा था, तो क्या कहोगे उसके बारे में? मैम देखो, वो उन लोगों का दुर्भाग्य है, वो उन लोगों का दुर्भाग्य है जो कि वो लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो उनका जो अपना जैसे भी कुछ भी समझ लो आप उनका, लेकिन उनका वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो कि हमारे इसमें यहाँ से जो भारत में आपको पता ही है संतों को कितनी
इज्जत दी जाती है। और आप देखो आज ऐसा हो रहा है कि वो संतों को कैसा कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसा कैसा ब्लेम लगा रहे हैं, और जो लोग इन चीज़ों में लिप्त हैं वो लोग खुले घूम रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य तो है, और क्या है। क्या मानना है आपके, इतने आरोप उनके ऊपर हैं, इतने आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं लगातार? मैम देखो, हम गए भी हैं वहाँ पे भी, डेरे में भी गए हैं, हम सब चीज़ों में गए हैं। हम जब हम गए नहीं थे, हमको भी जिज्ञासा थी कि हम भी जाएं, हम भी देखें, तो वहाँ पे गए, हम जाकर देखा। तो मैम जैसा कि हमको पहले दिखाया गया था टीवी पे, जैसा कुछ बताया गया था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और सबसे अच्छी बात मैम कि जो ये समझ लो कि मेरा जैसे कि एक तरह से दूसरा जन्म हो जाता है ना, ऐसा मेरा दूसरा जन्म ही समझो इसको, क्योंकि मैं पहले जिस दुनिया में जी रहा था वो समझ लो मेरे लिए नरक था। लेकिन जब से मैं इसमें आया, अब इसमें मैंने देखा कि प्यार मोहब्बत, लोग बागों का मिलना जुलना, बोलना, और घर परिवार चलाने का तरीका, लोग बागों से मिलने का तरीका, या फिर लोग बागों में प्यार मोहब्बत कैसी होती है, एक दूसरे से टॉक टू टॉक कैसे करना है, कैसे मिलना है, मतलब जितनी भी जो आई बदलाव आए मेरे अंदर, मेरे को इनसे जुड़ने के बाद आई। सर क्या लगता है आपको, मतलब क्या आज समाज में उनकी मांग, मतलब उनकी ज़रूरत है आज भी? मैम बिल्कुल ज़रूरत है मैम उनको, उनकी बिल्कुल ही ज़रूरत है मैम। हमारे समाज को अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो अब ये समाज हमारा, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो नशे में निकलते हुए जा रहे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चियों के साथ में बहुत उल्टा सीधा गलत वो हो रहा है। और अगर ये चीज़ अगर अभी भी नहीं थमी, नहीं भी हुआ, तो फिर आने वाले समय में देखो मैम उनका बच्चों का भविष्य क्या होगा। सर संतों के ऊपर ही क्यों दोष लगाए जा रहे हैं, मतलब क्यों उनको फंसाया जा रहा है? मैम वो सच्चाई के साथ चले मैम, आप बताइए आपको। अब ये तो यहाँ पे जो है, जो लोग सच्चाई के साथ में आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको तो लोग बाग पता ही है, उनको तो पीछे खींचते ही हैं, क्योंकि सच्चाई हर किसी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। पब्लिक को क्या अपील करोगे सर आप? मैम पब्लिक को तो मैं यही बोलूँगा कि अगर अच्छा संग, अच्छा भविष्य अगर अपना और अपने बच्चों का बनाना है, तो आप जो है, जैसे मैं हूँ मेरी तरह आप भी इससे जुड़ के देखें, जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपको ये महसूस हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती आओ ये करो, मैं तो ये कहता हूँ एक अपना, मतलब मैं अपने ऊपर लेके बोल रहा हूँ मैम कि उसको एक बार मतलब एक बिलीव करके देखो कि क्या है वो अपना आप ही उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, हम दिन के हमारे 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर 5 मिनट ही सच्चे मन से, अगर हम अपने मन से अगर मन लगा के, और पूजा तो हम सबकी करते हैं, अगर हम एक बार सच्चे मन से दृढ़ विश्वास से उनका नाम लें, जाप करें, कुछ भी करें, नारे का जाप, मैं तो अभी तो नारे का ही जाप करता हूँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे मैम कि वो सुख मिलता है कि मतलब मैं बयां नहीं कर सकता उस चीज़ को। सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी? मैम सरकार से मैम मेरी यही मांग है कि हमारे जो संत जी हैं, डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी हैं, उनको जल्द से जल्द यूथ के बीच में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं रियल फैक्ट, आम जनता के बीच में हम आपको सीधा लेके चल रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, आम जनता का क्या मानना है, क्या कहना है इनका सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। ये बता रहे हैं कि आज इस यूथ को, इस देश को, इस समाज को सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की सख्त ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी पिछले 1-1.5 साल के साथ पहले ही डेरा सच्चा सौदा में विज़िट किया और वहाँ जाकर अपना नशा छोड़ दिया और आज पूरी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।
आप लोग खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।